अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में सबसे बाबरकत इज़्ज़त व तकरीम वाली कोई जगह है तो वो प्यारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस है। आपकी कब्र मुबारक है जहाँ पे हम खुशकिस्मत हाज़री देते हैं। आप मेरे सामने आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस देख सकते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त मैं बाबू सलाम से हाज़री देने आया हूँ। देखिए, इसके साथ आपको पता है कि रियाज़ुल जन्ना है। अब उसको जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पाक से लेकर आपके घर मुबारक तक की जितनी भी जगह है सारी जन्नत का टुकड़ा है। इसकी वजह यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार आप अपने घर से निकलते थे और मिंबर पाक तक आते थे मस्जिद नबवी में बार बार, और जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा कदम मुबारक लगे उसको जन्नत का हिस्सा कहा गया, उसको जन्नत का टुकड़ा बना दिया गया। तो मेरे ख्याल से जो भी मदीना शरीफ में आता है, अगर वो रियाज़ुल जन्ना नहीं जाता, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री नहीं देता, तो उसका ये सफ़र जो है ये बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होता। लिहाजा आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह करे अल्लाह पाक आपको बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और उम्रा की सादत नसीब फरमाए। जब भी आप मस्जिद नबवी शरीफ में आएंगे, आपने कोशिश करनी है कि आप हर नमाज के बाद नहीं तो दिन में एक मरतबा बाबू सलाम से दाखिल होकर बाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम से निकलें और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पे हाज़री दे, सलाम पेश करें। मैं बड़ा खुशकिस्मत था, ये देखिए पीछे कोई रश नहीं है। अस्करी जो शुरते थे उन्होंने दूसरी तरफ से लोगों को निकाला है और मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अकेला ही इधर हाज़री दे रहा था, क्योंकि मैं जब गुज़रा हूँ पीछे से रास्ता बंद करके, ये देखिए ये ऊपर से लोग आ रहे हैं और नीचे वाली साइड पे तकरीबन मैं और कोई 5-7 लोग अकेले ही खड़े हुए थे। बड़ा पुरसकून और रूहानियत मंज़र होता है। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको बाअदब बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ढेरों बरकतें कमाइए। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया।